जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेनरी के नियम को। तो ये जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो हेनरी का नियम है वो क्या है, ट्रेंडिंग टॉपिक है। अब आप लोग कहेंगे क्यों है। देखिए इस नियम को बोर्ड एग्जाम के किसी ना किसी सेट में हर साल पूछा जाता है, राइट। तो इसलिए ये जो है वीडियो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा एक पात्र यानी कि बर्तन, राइट। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक पात्र ले लिया है और उस पात्र में क्या भरना पड़ेगा, जल को। तो हमने क्या किया है कि इस पात्र में जल को भर दिया है। एक चीज़ और लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, गैस यानी O2 को लेंगे। देखिए यहाँ पे लेंगे हम लोग O2 गैस। O2 क्या है, गैस है, क्लियर। अब क्या करेंगे कि इस गैस को, सॉरी यहाँ पे गैस लिख दिए हैं, गैस होगा। देखिए इस गैस को इस जल में मिक्स करेंगे यानी कि मिलाएंगे, राइट। क्या करेंगे, इस गैस को इस जल में मिलाएंगे। अब यहीं पे हमारा हेनरी का नियम लागू होता है। हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी स्थिर ताप पर जो ताप है वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। समझिए आप, ताप स्थिर यानी यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जो ताप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिर यानी कि स्थिर ताप पर इस गैस की जल में जो विलेयता होगी, क्या, इस गैस की जो जल में विलेयता होगी, विलेयता होगी वो क्या होगी, दाब के क्या होगी, समानुपाती होगी। यानी कि गैस की जो विलेयता होगी वो दाब के समानुपाती होगी। यानी यहाँ पे लिख देंगे जो विलेयता होगी, विलेयता वो समानुपाती होगी किसके, दाब के, राइट। तो यही है हमारा हेनरी का नियम। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अगर इस गैस को इस जल में मिलाना है तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, तो दाब लगाना पड़ेगा, राइट। और उस दाब को जितना अत्यधिक हम लोग गैस पे लगाएंगे उतना ही ज़्यादा ये जो गैस के पार्टिकल है यानी कि जो कण है वो जल के पार्टिकल में क्या होगा, घुलेगा। जितना कम लगाएंगे उतना ही कम गैस जल में घुलेगा, जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही ज़्यादा जो गैस के पार्टिकल होंगे वो जल में घुलेंगे, राइट। तो साफ साफ बात है कि जो दाब होता है वो क्या होता है, विलय के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे हमने उसी बात को लिख दिया है, राइट ना। तो यही है हमारा हेनरी का नियम। देखिए ये जो दो शब्द आपको दिख रहा है, इसी दो शब्द से हमने क्या बनाया है, यहाँ पे एक परिभाषा बनाया है, राइट। तो इस परिभाषा को भी देख लेते हैं। देखिए हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, ताप क्या है, स्थिर है, स्थिर ताप पर जल में किसका, गैस की जो विलेयता होगी। देखिए विलेयता यानी कि घुलनशीलता, क्या, विलेयता यानी कि घुलनशीलता। तो यानी कि जो विलेयता होगी वो क्या होगी, दाब के समानुपाती होती है। यही है हमारा हेनरी का नियम, राइट। अब देखिए ये जो विलेयता है इसको हम लोग दर्शाते हैं m से, समानुपात। देखिए जो दाब होता है उसको किससे नोट करते हैं, p से। तो यहाँ पर हो जाएगा p, क्लियर। अब ये समानुपात हटेगा तो क्या आएगा, हेनरी नियतांक, यानी कि हो जाएगा m = KHP, राइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब m क्या है, यहाँ पे आप देखिए कि m क्या है, घुलित गैस की मात्रा है। क्या है, घुलित गैस की मात्रा। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। जो KH होगा वो क्या होगा, हेनरी नियतांक। यही है हमारा क्या, हेनरी नियतांक। एंड जो ये P है वो क्या है, दाब है, प्रेशर है। P = दाब, क्लियर होगा। तो ये था हमारा हेनरी नियम, जिसको हमने क्या किया, एकदम सरल सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल MK स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।